गुड आफ्टरनून। तो चलिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि साइंस की सीरीज चल रही थी। आज सुबह में आप एक हिस्ट्री का वीडियो देखे होंगे, क्विक रिवीजन टाइप में। तो चलिए, मैथ का ये एनसीईआर, ये आपका जो एनटीपीसी में अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है ग्रेजुएट लेवल का, उसके पहले शिफ्ट का एग्जाम है जो 5 जून को हुआ था। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चन है। सीखते हैं और आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताएंगे इसमें। जैसे कि आप इसको एक प्रैक्टिस सेशन के रूप में ले सकते हैं रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन नहीं दिख रहा था। ठीक है, चलिए तो देखिए दिया, एक बिस्तर का अंकित मूल्य कितना है? 517। ठीक है, जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। क्रय मूल्य से अधिक यानी कि सीपी से 30% अधिक है। एमआरपी यानी सीपी को यदि हम 100 मान लें तो ये कितना हो जाएगा? 30% 130 हो जाएगा। यदि लाभ 2% का होता तो छूट परसेंट बताइए। ठीक है, देखिए परसेंट में वैल्यू दिया है, परसेंट में डाटा हमारा आंसर पूछा है, तो ये 517 दिया है। इसका कोई यूज नहीं होगा क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन को लेंदी नहीं करेंगे, क्वेश्चन को एक स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कम टाइम होता है। ठीक है, तो देखिए एक फार्मूला आप जानते होंगे, एम पी अपॉन सी पी इज इक्वल 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो इसका प्रयोग करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। एम पी कितना है हमारा? एम पी हमारा 130, सी पी कितना है? 100, और देखिए 2% क्या बोला? लाभ बोला है ना, यानी 100 प्लस 2 हो जाएगा। 100 प्लस माइनस, देखो प्लस प्लस का मतलब लाभ और माइनस का मतलब हानि, तो प्लस यानी 102 हो जाएगा। और डिस्काउंट तो पूछा यानी 100 माइनस डी। ठीक है, 100 माइनस डी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? देखिए ये होगा आपका 130, डबल जीरो बढ़ेगा यहाँ पे, माइनस ये हो जाएगा आपका 130 डी। ठीक है, इज इक्वल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 10200। ठीक है, अब देखिए सॉरी, फार्मूला हटा दे रहे हैं। ठीक है, फार्मूला उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे, तो जगह नहीं ना, इसलिए अब देखिएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 130 डी इज इक्वल 13000 माइनस 1022। ठीक है, तो अब डी इज इक्वल कितना हो जाएगा? घटाइए इसको, तो कितना होगा? 008, और ये कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 130। ठीक है, अब इसका डिवाइड कर लीजिए और देखिए अप्रोक्स कैसे लगाएंगे। ऊपर मान लीजिए यदि 26 दिया होता तो पूरा कैंसिल आउट हो जाता कि नहीं? पूरा कैंसिल आउट। ठीक है, यानी कि 13 दूनी 26, यानी 2 बार में तो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, और 13 तिया 39, यानी 3 तो होगा नहीं। अप्रोक्स उतारे करने का तरीका, और सारे ऑप्शन देखिए दूर दूर दिए हुए हैं। यहाँ पे 21.54, यहाँ 20.36। जब डिवाइड करेंगे आप तो ये 23 से 23 तो होगा नहीं, और ये पता है कि आपको 20 से अधिक होगा, क्योंकि 20 बार में तो 26 होता है। तो ये कहीं ना कहीं आप क्या होगा आपका आंसर? ये
ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि 21.54% है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि यहाँ फार्मूला क्या लगाए थे हम। अगर आपको फार्मूला फिर से बता देते हैं, आप इसको खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए फार्मूला क्या था। फार्मूला था आपका MP अपान CP इज इक्वल 100 प्लस माइनस लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अप्रोक्स करके बताया था, करने का तरीका आपको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नीचे एक स्लाइड था, वही हल करना चाहिए था उसको। चलिए कोई नहीं। देखिए, किरण अपनी आय का 45% रुपये खर्च करती है। ठीक, तो हम पहले देखिए, एक होता है इनकम, ठीक है, एक होता है एक्सपेंडिचर, एक होता है सेविंग हमारा। तो क्या बोलिए, आय का 45% खर्च करती है। यदि आय को मान लेते हैं कितना है हमारा 100%। ठीक है, और 45% खर्च करती है, यानी कितना खर्च करती है 45, तो बचाती कितना होगी 55। अरे 100 में से 45 गया तो 55 बचा, यानी 100 रुपये कमाती थी, 45 रुपये खर्च की तो बचा कितना 55। ठीक है, यदि वह 6600 रुपये बचाती है, रेशियो में तो हमको पता है कितना बचा रहे हैं 55, लेकिन रियल में कितना बचा रही है 6600, 66,000। ठीक है, तो पूछा क्या है, इनकम पूछा है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ देखिएगा, एक की वैल्यू हो जाएगी आपकी 66,000 बटे 55 मल्टीप्लाई 100। एक का निकालेंगे बोले तो एक होगा, इतना होगा, लेकिन पूछा किसका है इनकम का, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 11 छके 66, 11 पचे 95। ठीक है, 5 से ये 20 बार में कैंसिल आउट होगा, तो क्या होगा 20 छका 120। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, लेकिन आप इसको क्वेश्चन को फास्ट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। देखिए, वरुण और आशीष, वरुण और आशीष मिलके ना, वरुण और आशीष मिलके किसी काम को 3 दिन में करते हैं, 3 दिनों में रख देते हैं। वरुण अकेले 7 दिन तक, वरुण अकेले 7 दिन में इस काम को कर सकता है। तो आशीष अकेले ऐसे मतलब 4 काम को कितने दिन में करेगा, तो कैसे टोटल वर्क निकालते हैं टाइम एंड वर्क में। देखिए, इसका एलसीएम में कितना होगा 21। अब इस 21 को टोटल वर्क से हम उसके डे से डिवाइड जब करेंगे तो आएगा एफिशिएंसी, और दोनों की मिला के एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि दोनों के मिला के 3 दिन में काम कर रहे हैं। तो कितना होगा ये आपका 7 होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 3, यानी वरुण 3 की एफिशिएंसी से काम करता है, और वरुण और आशीष मिलकर 7 की एफिशिएंसी से काम करते हैं। तो बोला आशीष अकेले 4 हाल कितने दिन में, ऐसे 4 हाल, यानी वरुण का यदि हम मान लेते हैं, वरुण की एफिशिएंसी, वरुण की एफिशिएंसी यदि 3 आ गया, सॉरी 3 आ गया, तो आशीष की एफिशिएंसी कितनी होगी, वरुण की 3 है और टोटल 7 है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 4 होगी। ठीक है, तो बोला है तो आशीष अकेले, ऐसे अकेले यानी 21 जैसे अकेले काम को आशीष इसकी एफिशिएंसी डिवाइड कर देंगे 4। ऐसे कितने, यानी एक जब करेगा तो 21/4 होगा, लेकिन बोला ऐसे 4 हाल, यानी ऐसे 4 काम, और तो 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, टोटल बचेगा कितना आपके पास 21 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए, ये आपका PYQ क्वेश्चन है, ये मैं सोचेगा कि मैं क्वेश्चन इजी लेकर आया हूँ, पूछा इस लेवल का क्वेश्चन है आपने। ठीक है, NTPC के। अब देखिए क्या दिया है, 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 1200 रुपये कितने वर्षों में 2280 रुपये हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो मेरा दिया हुआ है ना, ये मेरा प्रिंसिपल दिया हुआ है, और ये मेरा जो दिया है अमाउंट दिया है। अब कहेंगे सर कैसे पता, देखिए बोला है 1200 रुपये को हम किसी दर पे कितने समय, कुछ समय है इन्वेस्ट करते हैं, तो इतना रुपये बन गया, यानी कि इसमें प्रिंसिपल है ऐड, और मेरा अमाउंट भी ऐड है, नहीं सॉरी प्रिंसिपल ऐड है और इसमें मेरा ब्याज भी ऐड है, तो बन गया मेरा क्या अमाउंट।
इसको लगाएंगे कैसे? तो हम एक फार्मूला जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। ठीक है, अब देखिए SI कैसे निकलेगा? SI देखिए ऐसे निकलेगा। SI यदि इसको हम ये कर दें, कितना बन गया है रुपये? 2280। इसमें प्रिंसिपल घटा देते हैं, प्रिंसिपल घटा देंगे तो आपका निकल आएगा, SI निकल आएगा। तो घटा दीजिए, कितना आएगा? 08001। ठीक है, यानी आपका SI कितना चला है? SI 1080। P कितना दिया है? 1200 रुपये। R कितना दिया है? R यहाँ दिया है 4%, यानी 4/0 टाइम पूछा है T। अब सिंपली आपको कैलकुलेशन करना है, तो देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये 00 से 00 कैंसिल आउट होगा। ठीक है, अब ये 12 से 9 बार में 90। ठीक है, और 90 काटिए तो कितना हो जाएगा? 2 से काटिए तो हो जाएगा 45, और ये होगा 2, और 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार में हो जाएगा? 22 दूनी 44, और ये 0.5, यानी कितना आएगा? 22.5 टाइम। तो ये कहाँ दिया है, कितना वर्ष? ऑप्शन नंबर 4। चलिए इसमें जो फॉर्मूला लगाए उसको एक बार रिकॉल आपको करा देते हैं, लगाते कैसे हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT अपॉन 100। ठीक है, इससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। और SI निकलता कैसे? तो SI बराबर हम कर सकते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा फॉर्मूला को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण क्या हो? तो पहले जान लेते हैं संपूरक कोण होता क्या है। ठीक है, देखिए संपूरक कोण होता क्या है। हम ये कहते हैं कि यदि दो एंगल को जोड़ने पे, मान लीजिए एंगल X और एंगल Y को जोड़ने पे यदि इनका सम 180 होता है तो ये क्या होता है? संपूरक एंगल हो जाएगा। ठीक है, और केवल पूरक बात करता तो दोनों का योग 90 डिग्री होता है। तो ठीक है, हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 है मेरा, जो हम जानते हैं। लेकिन बोले बड़ा कोण छोटे कोण से 28 अधिक है, यानी कि दोनों में डिफरेंस कितना है? एक दूसरे से मान लीजिए राम श्याम से 10 वर्ष बड़ा है, यानी कि डिफरेंस क्या है? 10 वर्ष का। तो ऐसे दिया है यहाँ पे, बड़ा कोण छोटे कोण से 28 अधिक है, इसका मतलब दोनों में डिफरेंस कितने का है? 28 का। ठीक है, अब पूछा क्या है? छोटा कोण। तो चलिए छोटा कोण निकाल लेते हैं। देखिए छोटा कोण निकालना, एंगल वाई निकालना है। ठीक है, एंगल वाई निकाल लीजिए, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इतना तो जानते होंगे आप लोग। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना होगा? 2y इज इक्वल, घटाइए 2 हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5, और ये 1। अब ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल 152 अपॉन 2। कितना? 2 सते 14, 2 छः 12, यानी कि कितना आ गया? 76 डिग्री। ठीक है, ये पूछता है कि बड़ा एंगल क्या होगा? तो बड़ा एंगल तो 180 माइनस 76 वो आ जाता है आपका बड़ा एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट नोट करने वाला है उसको आप नोट करिएगा। संपूरक कोण दो एंगल का मान 180 डिग्री, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यदि ईश्वर नाव से धारा के प्रतिकूल दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है और धारा के अनुकूल दिशा में 15 घंटे लेता है, तो धारा गति क्या होगी? देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे ये बोल दें कि अनुकूल,
यानी कि धारा की दिशा में, ठीक है। और प्रतिकूल यानी कि धारा बह रहा है इधर और आपको गति करना है नाव लेके इधर, यानी प्रतिकूल यानी कि डिफरेंस में। तो ये जान लीजिए अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, और धारा की दिशा में मान लीजिए हम नाव चला रहे हैं, धारा की दिशा में जाएंगे तो धारा की स्पीड होगी और हमारी नाव की स्पीड होगी, दोनों ऐड हो जाती है। लेकिन प्रतिकूल में क्या होगा, धारा जा रही है उसके जस्ट विपरीत आएंगे, यानी कि दोनों की स्पीड क्या होगी, आपस में घट जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं कि जो मेरा नाव है वो x और जो धारा है उसकी स्पीड y है। तो पहले देखते हैं कि x प्लस वाई यानी जो धारा के अनुकूल दिशा में कितना समय लग रहा है, 15 घंटे, यानी 721 स्पीड पूछा है ना, तो दूरी बटे समय करेंगे तो 15 घंटे समय ले रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। और फिर यहाँ पे प्रतिकूल x माइनस वाई इज इक्वल 7/1/42। अब पूछा क्या है, धारा की गति पूछा है, तो इसमें कुछ करेंगे नहीं आप, इसको सिंपली आप पहले डिवाइड कर लीजिए। देखिए या तो डिवाइड करके इसको सॉल्व करिए या दोनों का आपस में घटा लीजिए, वो कैलकुलेशन के ऊपर आपके है, लेकिन करने का पैटर्न आपका यही होता है। तो यदि हम इसको यदि इसको डिवाइड करें तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, ये जगह आपका 15 चौके 60, ठीक है, 102 यानी 15 120, यानी लगभग में चल रहे पॉइंट, लगभग आपका ये 48 के नियर अबाउट होगा, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, तो 721/42 इसको डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा आपका 72 है 42, यानी कि 1 बचा कितना 0, यानी कि 6 बार में, यानी कि 7.1 अप्रॉक्स में ये वैल्यू होगी आपकी, ठीक है, अप्रॉक्स में 1 ये हो जाएगा। अब इसको निकाल लीजिए। अब तो क्या निकालना है, धारा की गति निकालना है, तो ऐसे ही करेंगे। देखिए अब कितना हो गया आपका x प्लस वाई बराबर 48, देखिए अप्रॉक्स मैंने वैल्यू ले किया, मैंने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं काटा है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये, लेकिन हार्ड नहीं है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, हो सकता है आप में डाटा ईजी आ जाए। 70.1। अब देखिए क्या निकाल, धारा निकालेंगे, वाई का मान निकालेंगे, घटा दीजिए इसको, कितना 2y बराबर, घटाइए 48 माइनस 17.1, यानी कि 48, कितना हो जाएगा आपका 30.9 हो जाएगा ना, 30.9, हाँ। तो y बराबर 30.9/2, अप्रॉक्स में ये लगभग 15 होना चाहिए, लगभग अप्रॉक्स में 50 नहीं होगा, करेंगे तो 15.45, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ ये सीखना था, यदि धारा के दिशा में यानी अनुकूल दिशा बोल रहा है तो ऐड करते हैं, और धारा के प्रतिकूल बोलेगा तो वही करेंगे, माइनस कर देंगे। और रहा बात कि हमने यहाँ पे डिवाइड क्यों किया दूरी से, तो क्या आप जानते हैं, क्योंकि आप लोग को ये बात पता होगा, समझिए यहाँ पे आप फार्मूला जानते होंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो चाल हमने कि यदि हम इसका 2 पर्सपेक्टिव ले लें, समझिएगा ध्यान से, यदि हम कहें यहाँ पे अनुकूल की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीड दोनों की आपस में ऐड, और प्रतिकूल कहे तो x माइनस वाई हो जाएगा। तो ये क्या है, दोनों की चाल को जोड़ रहे हैं, तो हम चाल बराबर दूरी, तो दूरी वही लिए, तो दूरी जो दिए 721, यानी 721 बटे अनुकूल है, यानी अनुकूल जाने में कितना समय लग रहा है 15, और ये देखिए ये 721 दूरी ले लिए और समय कितना लग रहा था 42। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन विजुअल होगा आपको, देखिए दिया है 30 अभ्यर्थियों की कक्षा में परीक्षा दी, जिसमें से 12 विद्यार्थियों का औसत 60 है।
तो 12 बच्चों का औसत 60 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टोटल 12 स्टूडेंट का स्कोर कितना हो गया, 720। ठीक है। और बाकी का औसत 62 है। बाकी मतलब 30 में से 12 बच्चे तो एग्ज़ाम दे लिए, तो बच्चे कितने, 18, यानी 18 का औसत कितना है, 62। ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेगा। अब 18 का देखिए टेबल छोटा है, ये नहीं कि बैठ जाएगा मल्टीप्लाई करने, वैसे 18 का तो पढ़िए, 18 36 6 हो जाएगा, हाथ में 3 लगा। ठीक है, ऐसे 18 से 108, 108 11, 111। ठीक है, ये हो गया। अब सबका पूछा तो जोड़ दीजिए, सबका औसत पूछा है ना, तो हम औसत का सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखिए, औसत का होगा यानी कि सबका योग। ठीक है, सिंपल वे में समझेंगे, सबका योग और जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उनको डिवाइड कर देंगे। तो सबका अंक यहाँ से निकालिए, कितना होगा, 6 2 1 3 7 1 8, 1836 है कितने टोटल, 30। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नियर अबाउट जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई सीधे सीधे दिख रहा है। ये हो जाएगा 3 छक 18, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 0 यानी पॉइंट यहाँ पे लगेगा, यानी 61.2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। हम बोल सकते कुल अंकों का योग बटे कुल कैंडिडेट जितने थे, तो ऐसे ही निकालते हैं हम औसत। ठीक है, आगे चलिए। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत इजी वे में हो जाएंगे आपको। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, और नहीं तो क्वेश्चन बहुत चाहेंगे तो क्वेश्चन स्पीड बनेगा। एक बार आप लोग टेस्ट जरूर लगाइएगा फर्स्ट शिफ्ट का सीखने के बाद, और देखिए कितना अच्छा स्कोर करते हैं वहाँ पे। चलिए इसको सलेक्ट कीजिए। तो 127 माइनस, पहले मल्टीप्लाई का हल करते हैं, तो 17 6 कितना हो जाएगा, 23, और ये हो गया हमारा 93। ठीक है, 127 माइनस 7 21 की एक हाथ लगा दो, 7 14, 14 2 16 प्लस 93। अब देखिए आपको एक तरीका बता रहा हूँ अप्रॉक्स। देखिए अब तो सिंपल यहाँ से करना है तो आप कर ही लोगे, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ यहाँ से करने का। देखिए 7 3 कितना होगा, प्लस प्लस 10, जीरो आएगा। ठीक है, और ये माइनस, और ये मेरा 161 का, मान लीजिए 161 है, ये जीरो आएगा यहाँ पे, यानी इसमें से जब इसको हम घटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो में से 1 कैसे जाएगा, यानी कि 9 होगा, हाथ से लगा तो 9 होगा, यानी अंत में कितना आना चाहिए, 9। 9 किसी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है अप्रॉक्स। बाकी आप तो जोड़ लेंगे, आप इसको जोड़ के इसको घटा देते हैं, या तो मैंने ऐसे कर दिया, 7 3 10, एक है यहाँ पे, यानी कि ये नीचे 9 ही आएगा। कर लिया मैं, इस सब में 9 होता तो मैंने आगे चलते हैं। क्वेश्चन को टाइम पे करना है आपको, इसलिए थोड़ा सा अप्रॉक्स भी सीखना होगा आपको कैसे करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है, द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 8 बराबर 0, 3x² प्लस 4x प्लस 12 बराबर 0, दोनों का मूल उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो कुछ करना नहीं होता, दोनों में उभयनिष्ठ मूल दिया ना, दोनों कंपेयर करेंगे। देखिए 2 का कंपेयर करेंगे 3 से, यानी लिखेंगे 2/3, उभयनिष्ठ बराबर है। ठीक है, अब के वाली तुलना करेंगे इससे, यानी कि के किसके बराबर है, वो एक्स का कोफिशिएंट है, किसके बराबर है, 4 के। तो ये कितना हो जाएगा, के इज इक्वल टू 4 दूनी 8 बटे 3, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए। इसको सिंपली इसको सॉल्व करने से कुछ करना नहीं है, प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, तो 2x माइनस 5 y, तो ओपन करें तो कितना होगा, 4x² प्लस 25y² माइनस 2 पंचे 10, 10 दूनी 20 xy। आप एग्जाम में ऐसे ही करेंगे, हमें पता है। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 में 25 x² प्लस 4y², 5 दो 10 दूनी 20। ठीक है, और ये ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी 4x² माइनस 25y²। ठीक है, दूसरा पेन ले लेते हैं समझने के लिए। देखिए यहाँ प्लस 25y², यहाँ पर माइनस 25, क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस 20x है, ये 20x कैंसिल हो गया। अब देखिए बचा कितना,
तो ये आपका हो गया एक्स है पूरा कोफिशिएंट यानी 4 4 8 25 25 8 35 एक्स स्क्वायर प्लस 4y²। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, फॉर्मूले बेस पे करना था। एक बार आपको फॉर्मूला मैं लिख के बता दे रहा हूँ, इसको याद कर लीजिएगा जिनको याद नहीं होगा। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो यहाँ पे लगा था वो था a² प्लस b² प्लस 2ab, सॉरी माइनस होगा, वहाँ पे हमने गलती कर दिया था, माइनस। ठीक है, अभी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है आपका a² माइनस b² इज इक्वल a², एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। देख रहे हैं, ये क्लास 8th में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का क्वेश्चन पूछा हुआ था। फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए स्पीड का तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना कि चाल बराबर दूरी बटे समय। इसको कैसे करना है, बोला कि 7 घंटे में 519 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है या तय करना है। ठीक है, यदि अपनी दूरी का 2/3, अपनी दूरी का 2/3, दूरी कितना है 519 का 2/3 पे 2/3 निकाल लीजिए। क्वेश्चन पढ़ते चलिए, इजीली करते चलिए। 3 से काटने कितना होगा, 3 1 कम 3, 3 7 21 और 3 3 9 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 6, 14 की 4 हाथ लगाए 2 कम 2 346। 346 को 2/3 समय में करता है, यानी इतने को अपने समय का, समय कितना है 7, देखिए समय कितना है 7 और 7 का समय कितना लेता है 5/7 लेता है, यानी 7 में से 5 घंटे तो इसने यूज कर दिया इतना चलने में। ठीक है, अब दिया शेष दूरी तय करने के लिए, शेष दूरी कैसे निकालेंगे, अब 546 और 519 घटा दीजिए, शेष समय आ जाएगा, कितना तो चल चुका है इतने में से, तो कितना का 3 7 3 7 1 यानी 173 किलोमीटर चलना है। शेष दूरी तय करने के लिए कितना, शेष दूरी बचा कितना 173 और समय कितना बचा 5 तो हम यूज कर चुके हैं 7 में से। ठीक है, बचा कितना 2 घंटे, यानी 2 घंटे के लिए हमको स्पीड कितना रखना होगा वही निकालेंगे, तो दूरी बटे समय यानी स्पीड आ जाएगा। तो क्या जाएगा 2 6 12, 2 6 12 66, एक ही पॉइंट में है, नहीं सॉरी 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 2 8 16 होगा ना, 2 8 16 86.5। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। दिया है प्रेक्षणों संख्या, दिया 76 83 23 11 81 52 18 34 84 35 27 की माध्यिकाएं हैं। पहले देखिए इसको अरेंज करते हैं आरोही क्रम असेंडिंग आर्डर में। पहले हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो सबसे छोटा क्या है इसमें 11, उसके बाद देखिए बहुत इजी वे में इसको देखना होता है, नहीं तो एक भी अंक छूटा तो आंसर गलत हो जाएगा। 81 18 27 34 35, सॉरी देखिए छूट गया एक, 30 यहाँ पे आएगा, 30 34 35 और आई थिंक 52 76 81 83 84। कितना इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। अब देखिए कैसे करेंगे, जो बीच का अंक होगा 11 है, देखिए इसको ऐसे कैंसिल आउट करिएगा। कैंसिल नहीं करना तो एक तरीका बता रहे करने का, एक इस अंक, एक से ये कैंसिल, माध्यिका बता रहे हैं, एक से ये कैंसिल,
इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा क्या 35। ये क्या बीच की संख्या आपकी माध्यिका होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलती है, नेक्स्ट चलिए अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन दिया आपका पाइप ए 18 घंटे में किसी टंकी को भर सकते हैं। तो पाइप ए जो है हमारा वो 18 घंटे में किसी को टंकी को भर सकता है। ठीक है, जबकि बी जो है वो 20 लीटर खाली कर सकते हो, माइनस लेंगे खाली कर सकती है। तो अब देखिए दोनों का एलसीएम कितना होगा, दोनों का एलसीएम देखिए। अब कुछ बच्चे आराम से निकालने बैठेंगे, आपको नहीं निकालने आना ना, यहीं पर सीधे इसको ऐसे कर दिया करिए। देखिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में कितना होगा, 30 हो जाएगा, अरे 18 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 आया होगा, 2 3 2 आया होगा ना, और 20 चाहिए यानी 10 यहाँ पे, 10 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब निकालिए तो देखिए 3 छक्का 18 यानी इसका आएगा कितना 10, और ये 20 है, 20 है ना, 2 3 यानी ये बन जाएगा आपका -9। ठीक है, तो टोटल वर्क हो कितना गया, टोटल वर्क आपका 3 छक्का 18, 18.180 ये हो गया आपका टोटल वर्क। मैं चाहता तो यहाँ पे डायरेक्ट 180 लिख सकता था, यहाँ पे मैं चाहता तो यहाँ पे डायरेक्ट देखिए 180 लिख सकता था, लेकिन मैं बताया कि बड़ा होगा। तो देखिए 3 छक्का 18 में तोड़ दिया, 2 यहाँ भी आया होगा, और हमें 20 चाहिए था, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल बन गया 180 वर्क। अब दिया है पाइप ए को खोला था 6 मिनट के लिए। सबसे पहले पाइप ए खोला जाएगा 6 मिनट के लिए, तो कितने स्पीड से 10, तो 10 × 6 करेंगे कितना, यानी 60, यानी कि 180 टंकी भरना था पूरा। ठीक है, लेकिन इसमें हम 60 भर चुके हैं पहले, रिमेनिंग बचा कितना, रिमेनिंग बचा 120। अब 6 मिनट में पाइप बी को भी खोला जाता है, यानी 120 को भरने के लिए अब ए और बी दोनों आएंगे, ए और बी दोनों आएंगे। ठीक है, देखिए ए और बी आएंगे, तो एक का है प्लस में 10, एक का है माइनस में 9, और दोनों को जो आपस में जोड़ेंगे तो हो कितना जाएगा, 1 बचेगा केवल, कि 10 प्लस -9 कितना होगा, प्लस का 1, यानी कि 120/1, यानी कितना लगेगा भरने में टंकी, 120 मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया थोड़ा जूम कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन जूम कर लेते हैं, अब विजिबल होगा आप लोग को। अब देखिए दिया है अंडर रूट दिया है, लेकिन घन है वो 5832, और नीचे पावर 1/4 का। ठीक है, रूट में है। अब बताइए 5832 किसका घन होगा। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा इसीलिए कि इसका किसको घन पता है, किसको नहीं पता है। ठीक है, अब देखिए याद करने वाले बच्चे याद किए हैं 20 तक का, तो हम बता देंगे इसलिए 18 का है। यदि आपको नहीं पता 18 का, देखिए निकालने का तरीका बता रहे हैं, अब जो कैसे निकालिएगा। देखिए मैं कह रहा हूँ आपको नहीं पता एग्जाम में, फिर भी फास्ट निकालने का तरीका देखिएगा। टेबल पे कमांड है तो फास्ट निकलेगा। 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 आठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 9 18। अब 729 आने भी चाहते तो रुक जाते हैं, क्योंकि 729 पता है कि 3 के पावर 6 729 होता है, लेकिन फिर भी दिखा दे रहा है वो काट के हम। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिरक 9, 3 से फिर डिवाइड करिए, 3 आठे 24, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 27 बार में। ठीक है, अब इस 27 को यदि हम काटें, 3 9 27, 3 तिरिक 9, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 3 होगा। देखिए कितने का पेयर बनाते, 1 3 2 3, और ये 2 का, तो देखिए यहाँ से एक 2 आएगा, एक यहाँ से 3 आएगा, एक यहाँ से 3 आएगा, 3 3 का पेयर, 3 3 9 3 18 आ गया 18। तो वही बोले थे, जिसको याद होगा वो सीधे कहता सर 18 का क्या होगा, ये क्यूब है तो 18 हुआ नीचे, और ये पावर 4 यानी कि 10 बनेगा आपका। ठीक है, और ये 5/24 × 78। अब देखिए करने तरीका बता रहे हैं। देखिए ये तो हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 2 9 18, ये हो जाएगा 3 3 9, 3 8 24,
अब क्या कभी पॉसिबल है कि 8 से 78 कट जाए? कभी पॉसिबल है? सोचिए। नहीं कटेगा। सोचिए एक बार। क्या 3 का मल्टीप्लाई 78 में करेंगे तो कितना होगा? 3 × 8 = 24 या 7 × 21 यानी 234 होगा। और 234 के 8 से डिवाइड होगा? नहीं विजिबल होगा, क्योंकि हमें पता है 3D कटने चाहिए। यानी कि जो पूर्णांक ये दिया, ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, ये भी नहीं आंसर, एक ही आंसर है जो पॉइंट में दिया हुआ है। उतना करने के बाद डायरेक्ट इस पर कर लेते, नहीं तो फिर आप 234 गुणा करते, फिर 8 से डिवाइड करते। यहीं पे देख रहा है सीधे कि 78 जो है 8 टेबल से कभी नहीं डिवाइड होगा। तो पॉइंट आंसर होगा। पॉइंट एक ही ऑप्शन दिया था, क्यों जाएंगे चेक करने पूरा? डायरेक्ट आंसर क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। अब देखिए एज का क्वेश्चन है। दिया है राहुल, उसकी डॉटर, अपनी डॉटर का 3 गुना है। एक्स मान लेते हैं, रेशियो लगा देते हैं। ठीक है, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद उसकी आयु, उसके पुत्र के 8 वर्ष बाद, किसके? राहुल के। 3x + 8, 8 वर्ष बाद। आज आपकी एज यदि 5 वर्ष है तो 8 साल बाद कितना होगा? तो सर 5 + 8 13 वर्ष। तो हमने इसलिए ऐड किया 8। फिर क्या बोला? उसकी पुत्री, तो उसकी पुत्री भी तो 8 साल के बाद का बात होगा। ठीक है, के 2 गुने से 5 अधिक है, ये हो गया बराबर। ये कहा है कि 8 साल बाद अपनी पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 अधिक। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो आपको हो जाएगा 3x + 8 = 2x। ये हो जाएगा 16 और ये 5, ये कितना? 16 5 21, 21 में से 8 गया 3 और ये इधर आ जाएगा तो ये x। यानी जो उसकी डॉटर है वर्तमान में कितने साल की है? 3 साल की है। उसका पिता कितना हो जाएगा? सॉरी, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। ये होगा आपका 3x 8 2x तो 16, 2 गुने से 5 अधिक है, 16 5 21। ये तो ठीक है। ठीक है, 3x इधर आएगा 2x हो जाएगा 21, 21 में से 8 गया 13 होगा ना, 13 होगा। ठीक है, तो x का मान 13 हो गया। तो पिता कितना हो जाएगा? 33 × 13 यानी 33 39। ऑप्शन नंबर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। देखिए दिया कि 63,000 प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचा जाता है। बेचने की बात कर रहा है, याद रहे SP दिया हुआ है 63,000। 1% 5% का लाभ होता है। चलिए पहले यही तो क्वेश्चन सॉल्व करके हम निकाल लेते हैं जो 5% बेचा है, इसके लिए CP कितना होगा। तो आपका CP बराबर हो जाएगा, बेचा कितने में है? 63,000 में। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 5% का, यानी 105% का मान है। ठीक है, अब देखिए इसको चाहिए, इसको काटिए अब 3 से, तो हो जाएगा 3 3 9, 3 5 15, ऐसा 3 2 6, 3 1 3, तो हो जाएगा आपका 7 5 35, 7 3 21, 5 5 100, यानी कितना होगा CP पहले का? 60,000। ठीक है, अब देखिए दूसरा CP ऐसे निकाल लीजिए आप। 63,000 का ही बेचा गया उस बार भी। ठीक है, 30% का घटा हो गया, यानी कि ये कितनी की वैल्यू है? 70% की। प्रॉफिट होता तो 100 ऐड कर दिए, 5% था तो 100 ऐड, 105 लिख दिए, लेकिन घटा है तो हानि है, मतलब 100 से घटा देंगे। ये हो गया, तो दिख रहा है आपको, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 7 9 63, यानी कि 90,000। अब हम बोले टोटल CP कितना हो गया? CP टोटल कर दें, दोनों को जोड़ दीजिए, 9 6 15। ठीक है, ये आपका टोटल CP हो गया। ठीक, अब हम कहते हैं टोटल SP कितना हो गया? तो 63 का 2 ना कर दीजिए,
अरे एक समान 63,000 दूसरा फिर 63,000 में, यानी कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिएगा। ठीक, अब पूछा क्या है, हानि। अब देखिए हानि, हानि निकालिए इसका। अब निकालिए इसका आंसर कितना आएगा, आंसर निकालिए आप लोग। हानि हुआ ना, सीपी, अरे सीपी इतना है और एसपी इतना है, हाँ तो हानि ही ना हुआ, तो निकालिए। कैसे निकालते हैं हानि, पहले सीपी में से एसपी को आप घटाओगे, तो 1.5 लाख में से आप 1,26,000 को घटाओगे तो कितना आएगा, 24,000। मैं चुप हो जा रहा हूँ तो आप बीच में कैलकुलेशन करिए, नहीं तो केवल देखने से मैथ थोड़ी ना बनेगा। अब सीपी से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई 100, सॉल्व करें तो वही आंसर आएगा। देखिए 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, ये हो गया 3 × 8 = 24, ये हो गया 3×5 = 15, ये 80 हुआ ऊपर, यानी 16 × 5 = 80, यानी ऑप्शन नंबर ए 16% इसको क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें करना कुछ नहीं था, करना ये था कि यदि एस पी जैसे मेरा दिया हुआ है और मेरा सी पी दिया हुआ, यदि हम कहते हैं कि X रुपये में बेचे और यहाँ पे 5% का प्रॉफिट हो गया, यानी जो X है ना ये 105 के बराबर है। और यदि यही कह दें कि X रुपये में सामान बेचे, 30% का हानि हो गया, यानी जो मेरी X की वैल्यू है ना ये 30% हानि, यानी कि 70 की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ सी पी निकाल लेते हैं ऐसे करके, आगे चलिए। देखिए अब दिया है कि X को, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दें हम, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो सॉल्व कर लेंगे। चलिए आपको हम क्वेश्चन बता देते हैं कैसे करना है। देखिए क्या दिया, जब x को 30 में, 15 में, 21 में और 11 में जोड़ा जाता है तो वह समानुपात में होता है। जब x को यानी किस में जोड़ना है, 30 में, x जोड़ दीजिए, समानुपात बोला है, 15 में जोड़ दीजिए कितने, x को, और बराबर 21 में जोड़ दीजिए x को, 11 में जोड़ दीजिए x को। ठीक है, अब यहाँ से सिंपली सॉल्व तो कर ही सकते हैं आप, यहाँ से क्या करेंगे आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें आप पुट कर दीजिएगा। चलिए हम बता ही दे रहे हैं। देखिए कितना होगा, कहते हैं 33x प्लस 11x प्लस 30x प्लस x² बराबर, देखिए 15 कम 15 के 5 हाथ लगाए, 15 में 30, 30 एक 31। ठीक है, प्लस 15x ट्वेंटी 21x प्लस x²। ठीक है, अब चाहिए x² से x² कैंसिल। ठीक, और देखिए यहाँ पे अब इसको हम डिवाइड करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे x थोड़ी ना आएगा, 11 का मल्टीप्लाई कल इसमें किया था ना 30 में, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15। ठीक है, और ये 30x और यहाँ पे कि 26, 27, 11, यानी कि माइनस का 5x बराबर 15 आएगा। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व कर लीजिएगा, तो x बराबर आ गया -3, x बराबर कितना आ गया, -3। अब यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू, तो कितना है 6 × 3 = 18, यानी कि -18/y बराबर y/3x, यानी कितना हो जाएगा, माइनस है, यानी 3 × 3 = 9, -9 -9 माइनस का 18, यानी y बराबर y² बराबर 18 का स्क्वायर हो जाएगा, 18 × 18, यानी y बराबर 18। इसलिए बोला था सॉल्व करिएगा, कैलकुलेशन था इसका। बाकी मैंने क्वेश्चन पढ़ के बता दिया था कैसे करना है, मतलब कि दिया था कि x को 30, 15, 21 और 11 में जोड़ने पर समानुपात बराबर होते हैं आपस में।
तो ऐसे करके बस एक्स की वैल्यू निकालना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए, दो संख्याएं, ठीक है, एक्स मान लेते हैं, क्योंकि आपको पता है पहली संख्या मल्टीप्लाई सेकेंड संख्या इज इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, मैं एक्स इसलिए माना हूँ क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, 5 डायरेक्ट गुणा कर देंगे, लेकिन भाई जब यहाँ गुणा करेंगे ना तो पता है कितना बनेगा, ये 5 दूनी एक्स स्क्वायर बनेगा। लिटरली आप लोग गलत कहते हैं, इसलिए जब भी रेशियो लिया करिए तो एक कोफिशिएंट उसमें ले लिया करिए अपने मन से। ठीक है, अब फिर क्या दिया यहाँ पे, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है, 135 है। तो 15 9 135, तो एक्स बराबर √9 यानी एक्स इक्वल 3। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करिए 3 का, यानी हो जाएगा कितना, ये सॉरी कितना हो जाएगा, ये 15 और ये कितना हो जाएगा 9। अब सुनिए क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है कि तो उनके एलसीएम, अब दोनों संख्या में तो इनका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा 45, और इनका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ ले लीजिए, एचसीएफ हो जाएगा इनका कितना, 15 9 का 3, और क्या इनके व्युत्क्रमों का योग, तो चलिए ऐड कर दीजिए, यानी 1/3 + 1/15, यानी कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 45, ये ऊपर हो जाएगा कितना 15 प्लस ये 1, यानी कि 16/45, क्योंकि ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो फार्मूला है उसको आप एक नोट कर लीजिएगा। फार्मूला देखिए, सारे क्वेश्चन ईजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। फर्स्ट दो संख्या का मल्टीप्लाई जो होता है उनके एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आगे चलिए, एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार झुकी है कि क्षैतिज से कितना कोण बना रही है, tan थीटा। देखिए कोई फिगर नहीं बनाना होगा, लेकिन आपको बता दें tan थीटा का बात कर रहा है ना, यानी कि ऐसे लगा होगा, ये 15 ये 8 है। यदि सीढ़ी को शीर्ष की दीवार से 30 मीटर तक सीढ़ी की दीवार है, यानी देखिए ये लंबाई है मेरा। देखिए तुलना का तरीका बता रहे हैं, फिगर बनाए क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे तो आराम से कर लेंगे, लेकिन हम बता रहे हैं। ठीक है, यानी ये मेरा 15 है, 15/8 है। जब फिर हम एक सीढ़ी लगाएंगे तो फिर जो मेरा एंगल बनेगा वो 30 मीटर के लिए बनेगा, यानी कि जो हाइट है हमारी वो 30 के लिए बनेगी। ठीक है, और कितनी, अब ये 8 पे लगे आधार से, तो आधार की वही दूरी पूछा है, दीवार से दूरी पूछा है उसी का, तो कितना देगा 15 दूनी 30, एक्स बराबर 16। सिंपल वे में। इसको और सिंपल करना होगा तो इसको देखिए ऐसे करिए, 15/8 और ये 30 है, तो 15 दूनी 30, हाइट 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, यह भी 2 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 16 आंसर। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ, उस फार्मूला को आप रख के सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ आप भी सॉल्व करिएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ। देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। सबका वैल्यू दिया हुआ है, बहुलक दिया है, माध्यिका दिया है, बहुलक दिया है, माध्यिका दिया है, और माध्य पूछा है, यही है अनुभवजन्य सूत्र। इसी तरह क्या वैल्यू निकाल लीजिएगा। देखिए अभी बता दे रहे हैं हम, ये कितना हो जाएगा 28.4 इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई 88 -2 माध्य एक्स मान लेते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, फार्मूला हमने आपको बता दिया।
इसको याद करने का तरीका बता दें। देखिए, बहुलक अकेले रहता है, ठीक है। देखिए, माध्यिका बड़ा है ना, तो इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई होगा। देखिए, माध्य छोटा है ना, इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलिए, दो संख्याओं का मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं? मध्य अनुपात एक्स मल्टीप्लाई यानी दो संख्या दी एक्स वाई है, तो मध्य अनुपात ऐसे होकर निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा? जो 260 है, जो 260 है वो दो संख्याओं का मध्य अनुपात है, यानी किसका किसका? एक्स का और 338 का। तो अब इसको अंडर रूट हटाते हैं, तो अंडर रूट हटाएंगे तो क्या होगा? ये 260 मल्टीप्लाई 260 इज इक्वल एक्स स्क्वायर कर दिए दोनों पक्षों का, ठीक है। तो एक्स का मान निकालिए, तो देखिए हो जाएगा 260 मल्टीप्लाई 260 अपॉन 338, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, किस टेबल से काटेंगे? आप कहेंगे सर नीचे 8 है ऊपर 0 है तो 2 से काट दें। अरे यार, पहाड़ आगे तक का याद किया जाता है? 13 से तो आपको दिख रहा होगा, कट जाएगा 13 से। देखिए कैसे, 13 दूनी, कलर चेंज कर ले रहे हैं। देखिए 13 दूनी 26, 20 बार में, और ये कितनी बार में कटेगा तब? 13 से 13 दूनी 26, 13 78, 26 बार। ये 26 से 26 डायरेक्ट कट गया, यानी आया कितना? 10। यानी एक्स की वैल्यू कितनी बन गई हमारी? 200। इसीलिए कहते हैं टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। अब मध्यानुपात निकालते हैं ऐसे, दो संख्याओं का अंडर रूट निकाल देते हैं, वही होता है क्या? उनका मध्यानुपात। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए दिया है, सलील के वेतन में पहले 15% की कमी होती है। तो पहले वेतन समझ लें, उसका कितना है? वेतन मान लेते हैं तो 100 रुपये है, इनिशियल वेतन। 15% कमी होती है, यानी कितना हो गया ये? 85। सॉरी, ये क्वेश्चन कुछ और दिया है, देखिए पहले पूरा क्वेश्चन पढ़िए एक बार। दिया सलील का वेतन में पहले 15% की कमी की गई और बाद में 10% की वृद्धि हो गई, तो उसका अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? तो 15%, यानी मान लेते हैं पहले बढ़ा हुआ फिर घटा हुआ, या दोनों बढ़ेगा तब। तो 15% की वैल्यू कितनी होती है? 5 3 15, 5 20 100, यानी 20 से 15% कम, यानी 20 में से 3 गया 17, 20 से 17 हो गया। फिर बोला 10 से 11, यानी 10% भी दी, 10 से 11 हो गया। चलो 200। अब ये 17 से मल्टीप्लाई 11 में कर तो कितना होगा? 781। कितना कम है? 13 कम है। कितने पे? 200 पे। और मल्टीप्लाई 100, डबल जीरो कैंसिल, यानी 2 6 का 12, यानी 6.5%, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, ये क्वेश्चन सारे इजी है। हम आपको करा रहे हैं ना, लग रहा है कि ज़्यादा समय 30 क्वेश्चन पे, लेकिन आप ये बस 20 से 25 मिनट में इस सारे 30 के 30 क्वेश्चन का आप अटैम्प्ट कर लोगे। एक बार सीखने के बाद इसका अटैम्प्ट करिएगा, ठीक है। देखिए, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण, ये तो मैंने बताया था कि दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, और दोनों में डिफरेंस कितने का दिया है? 50 डिग्री का। डायरेक्ट वाई का छोटा कोण पर डायरेक्ट वाई का मान निकाल लीजिए। ये जगह 2y, ये कितना हो जाएगा आपका? 130, यानी y बराबर 65, ठीक है। बताया था मैंने, इसलिए फास्ट किया। हाँ, यहाँ पे एक मैं आपको फार्मूला सिखा देता हूँ। देखिए, जब भी इसका क्वेश्चन थे, कितने रुपए में इतने नींबू खरीदे गए थे या सेब खरीदे गए थे, इतना परसेंट पाने के लिए उतने रुपए में कितनी वस्तुएं बेची होंगी। तो सबसे पहले हम करते क्या है, हम रुपए को ऊपर लिखते हैं, रुपए 1 अपान क्वान्टिटी 1 मल्टीप्लाई सेकेंड परसेंटेज अपान फर्स्ट परसेंट, ठीक है, बराबर रुपए 2 अपान क्वान्टिटी 2। अब देखिए कैसे, रुपए कितना था? 1 रुपये था। कितने नींबू पे? 7 नींबू पे। अब देखिए, सेकेंड परसेंट मतलब कितना लाभ पाना है, कितना हानि पाना है, ये क्वेश्चन में बोलेगा। तो कितना लाभ पाना है? 175। फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट हमारा हमेशा 100 होगा। R2 कितना है?
1 रुपये, 1 रुपये में कितने नींबू बेचें, क्वांटिटी पूछ रहा है। तो चलिए डिवाइड कर लीजिए, 25×7 175, 25×4 100, यानी 7 से 7 कैंसिल, यानी Q2 बराबर निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये उल्टा है ना, ये 1/4 है, 1/Q2, यानी Q2 का मान कितना हो गया 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। आपको बस ये फार्मूला आपको ये फार्मूला याद रखना होगा जो हमने बताया आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए एक चतुर्भुज ABCD दिया है। तो इसमें एक चीज़ गौर करिएगा, इसमें बोला है कि AB 17, BC 8 और CD 9 और AC 15 और AD 12। आपको ये दिख रहा है कि यदि 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है और ये 9, 12, 15 का ट्रिपलेट होता है, यानी कहीं ना कहीं क्या है, समकोण त्रिभुज के बारे में बताना चाह रहा है ये क्वेश्चन। देखिए डाटा जब पढ़िए ना, डाटा का एनालिसिस भी करिए मन में। चतुर्भुज बना रहे हैं, एक दूसरे से सारी भुजाएं लिंक होंगी, तो इसका फिगर देखिए, इसका फिगर देखिए कैसे बनाएंगे हम। इसमें AB जो है 17, ठीक है, AB अलग है, लेकिन 15 क्या होगा, दोनों में आएगा, तो इसको बना लेते हैं ऐसे, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, फिर पहले नामकरण कर ले, फिर इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, AB 17 सबसे अलग है, तो 17 यहाँ बना लिए, AB सबसे अलग है, ठीक है। उसके बाद फिर कौन कॉमन है भुजा, AC कॉमन होगा दोनों में, यानी 15, फिर अब AD, और ये बन गया मेरा चतुर्भुज। देखिए हो गया कि नहीं क्वेश्चन 9, दोनों समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, हाफ लंबाई पहले के लिए 15, चौड़ाई BC का मान 8 दिया है, मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा, 4 8 यानी कि 60, यानी एक का आ गया, एक का क्षेत्रफल आ गया कितना 60। अब देखिए सेकंड का, सेकंड इसका देख लेते हैं, ये हो जाएगा हाफ लंबाई यानी 15 गुणे आधार, इसके लिए तो आधार ये बन जाएगा ना, 12, यानी कि 2 छक्के 12, यानी 15 छक्के 90, सॉरी कहीं कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हो रहा है। सॉरी मैंने कुछ गलत यहाँ पे, एक चीज़ गलती हो गया है, यहाँ पे 9 होगा ना बेसिस के लिए, ठीक है, 9 बेस होगा। रुकिए 1 मिनट, फिर से करते हैं पूरा। देखिए फार्मूला होता है हमारा, हाफ लंबाई कितना हो जाएगा मेरा, ये तो 8 था, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 1 मिनट वेट करिएगा, 1 मिनट। थोड़ा को बीच में पानी पीने लगा था, इसलिए वीडियो में थोड़ा गला सूख गया था। 1 घंटे लगभग होने वाले हैं। देखिए पेपर में घंटे नहीं लगेंगे आपको हल करने में, मैं समझा रहा हूँ, इसलिए फिगर ड्रा कर लेते हैं अपना। ये था, ये B, ये C, ये D, ये 17, ये 8, ये 15, ये फिगर थोड़ा सा 90 डिग्री की तरह बनाना चाहिए था, ये हो गया 9, ये हो गया 12, ठीक है। ये मेरा बेस, ये यानी कि ये कौन होगा ना, क्योंकि देखिए 12 का स्क्वायर जब करेंगे यानी ट्रिपलेट बनेगा, 12, 9, 15, यानी 15 मेरा क्या है, बी कर्ण है, ठीक है। इसके लिए देखिए, इसके लिए जब करेंगे हम तो ये जाएगा हाफ 8 मल्टीप्लाई 15 बेस गुण ऊंचाई, तो ये हो जाएगा कितना आपका 60, ठीक है। और जब इसके लिए करेंगे हम तो ये आपका हो जाएगा हाफ,
अब देखिए ये तो मेरा बिकॉर्ड है, यानी कि 12 लंबाई, नीचे बेस कितना आ जाएगा 9, यानी 2 छक्का 12, 6 9 54, यानी इसका आ गया 54। अब दोनों क्या करें, पूरे का पूछा है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 60 + 54, यानी कितना हो जाएगा आपका 4 6 5 11 114। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखो देखिए क्वेश्चन एवरेज का है, ठीक है ना, एकदम ईजी है। इसमें बच्चे क्या करेंगे ना, देखेंगे 14, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं कि जितना दिया उसमें ऐड करो, नीचे 2 करो और 7.5 बोल देंगे कि सर 15 आ गया, 7.5 आंसर, टिक करके चल देंगे। ये गलत है, पहले पढ़ तो यहाँ पे क्या दिया है, नेचुरल नंबर है नहीं भाई, पूर्णांक नंबर की बात कर रहा है। पूर्णांक जीरो से काउंट करेंगे, यानी आपका नंबर बनेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये 0 मिला कितना हो जाएगा मेरा 14। अब ये हो गया 14, सबको ऐड कर लीजिए, काउंट करिए 3 6 10 15 10 11 86 और ये 91। ठीक है, अब काउंट कर लीजिएगा 90। देखिए जिसको नहीं काउंट करना है उसको काउंट ऐसे करेगा 3 2 5 1 6 6 9 15 15 8 23 7 30, ऐसे करके अपना काउंट करेगा, कितना देगा 91। 91 सबका योग हो गया, नंबर कितने थे 14। ठीक है, अब देखिए तो अब टेबल पढ़िए, 14 छक 84, 14 सफ़े 98 अधिक हो जाएगा, यानी 14 छक 6 में एक ही ऑप्शन दिया है, टिक करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, दिया है किसी निश्चित धनराशि पर 16% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक ब्याज रूप से संयोजित है, साधारण ब्याज के बीच अंतर 797, धनराशि बताइए। एक फार्मूला पहले बता देते हैं आपको, इसको याद कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि 2 साल का CI और SI का अंतर दिया हो और हमें निकालना क्या हो प्रिंसिपल, तो फार्मूला होता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन छोड़ दें आपके ऊपर, आप कर लो इसको कि शॉर्टकट में बता दें हम, चलो तो वैल्यू रख के बता ही दे रहे हैं, आप मल्टीप्लाई कर लेना खुद से। तो P का मान निकालना है, ठीक है, अंतर कितना दिया है, अरे देखो ये देखो, अच्छा ये बताओ, ये जो P है तो P बराबर क्या हो जाएगा 797 में मल्टीप्लाई होगा इसका, यानी कितना हो जाएगा 040 हो जाएगा। ठीक है, अपन क्या हो जाएगा R स्क्वायर, यानी 16 16 256, इसको डिवाइड कर देना। ठीक है, और ये आपका आंसर डिवाइड कर लीजिएगा, इसका आंसर वैसे आएगा 31133, लेकिन लगाने का प्रोसेस ये होगा। मैं क्वेश्चन इसलिए इसको इंक्लूड किया था क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको इसमें ये फार्मूला हमको बताना था बस, कि जब भी 2 साल के CI/SI का बात करेगा क्वेश्चन, ठीक है, कि 2 साल का CI और SI का डिफरेंस ऐसे लिखते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा बच्चों को। देखो ऐसे, यदि 2 वर्ष पूरा लिख देते हैं, 2 वर्ष का CI और SI का डिफरेंस दिया हो, क्वेश्चन हमेशा मूलधन पूछता है, निकालने के लिए याद रखना, यदि ये दिया है R तो दिया है 16% ना, बटे 100 का स्क्वायर, आप डायरेक्ट यहीं से निकाल लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी व्यास कितना है 98 सेंटीमीटर। पहले हम बता, अच्छा यहाँ से 2 चीज़ याद करिएगा, बॉक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे बॉक्स में, गोले का आयतन V बराबर 4/3 πr³, ठीक है, और इसका होता है वक्र, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, हाँ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, इसका होता है 4πr²।
जो पूछा है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। यानी ये फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे। वॉल्यूम पूछा तो 4/3 पाई आर क्यूब, अब कर्व सरफेस एरिया पूछ रहे हैं, संपूर्ण क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई ये 98, मतलब कि ये व्यास दिया है यानी डी दिया है, बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, आर आएगा, यानी कितना 49 मल्टीप्लाई 49, 7×7 = 49, ठीक है। अब कितना हो जाएगा आपका ये 7×28 मल्टीप्लाई 22 × 49। अब देखिए यूनिट डिजिट का प्रयोग करें, 9×2 = 18, 8×3 = 64, अंत में 4 आएगा। लेकिन लो ऑप्शन में सब में 4 दिया है, हमें टोटल मल्टीप्लाई करना ही होगा, तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई आप कर लेना, ठीक है। क्योंकि प्रोसेस मैंने बता दिया आपको, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 3184, ठीक है। अब यदि यूनिट डिजिट में केवल एक में ऑप्शन, मतलब केवल एक में दिया होता है यूनिट डिजिट का मान 4, तो डायरेक्ट टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, बस मल्टीप्लाई करना आपको। बाकी मैंने आपको फार्मूला बता दिया, क्या फार्मूला क्या फार्मूला हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा 98 क्या था, व्यास था, तो d/2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा आर, तो 98 का बाई 2 करेंगे कितना बनेगा 49। आई होप आप इसको कर लीजिएगा। देखिए प्रैक्टिस सेशन है, आपको भी मेहनत करने होंगे, आज का वीडियो से भी ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन मैंने सारे क्वेश्चन आपको एकदम समझा के बकायदे पूरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जहाँ फार्मूला कर सकता है वहाँ पे। अब ये करना हो क्वेश्चन, तो इसको देखिए कैसे, सबसे बड़े सब देखिए करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़े जो हर में दिया उसको पकड़िए, 16 दिया है ना, सबको 16 बनाने की कोशिश करिए, यानी सब में ऊपर मल्टीप्लाई 2 करिए, यानी 3 दूनी 6, 6/16, ये 2/16, और ये 5/16 है ही है, इसको बनाइए 16, तो 2 दूनी 4/16, और ये माइनस, इसको बना दीजिए। 16 बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे ऊपर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 16 दूनी 32/16, सब कैल्शियम कितना हो गया 16, और देखिए 5×2 = 7, 7×4 = 11, 11×6 = 17, 17 माइनस 32, यानी कितना हो जाएगा 7×5 = 12, 15, यानी कि एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। हमने सबको बनाया चाहिए, देखिए 3/8 दिया है ना, अब एलसीएम लेते हैं 16, फिर इसका मल्टीप्लाई करते, इससे बढ़िया ये है कि 16 कैसे नीचे बनेगा, जब ऊपर मल्टीप्लाई 2 करेंगे और नीचे मल्टीप्लाई 2 करेंगे, यानी 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, तो बना दिए 6/16, ये ऊपर 2 का मल्टीप्लाई और नीचे 2 का मल्टीप्लाई, यानी कितना हो जाएगा 2/16। ऐसे ही सबको आप 16 में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, आज का आखिरी सवाल। हाँ टोटल आपका 30 क्वेश्चन है, एनटीपीसी का ये जो 5 जून को एग्जाम हुआ था ना, वही PYQ क्वेश्चन है। अब देखिए 7.9 कुछ देखिए रेलवे जाए तो ना कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या है, ये दशमलव खत्म हो जाएगा, 5 से काटिए तो 15 बार में, और ये 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 9 45। अब कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 16 मल्टीप्लाई 39/15। अब देखिए यहाँ पे अप्रोक्स आ सकते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन दूर दूर दिए हुए हैं। अब तो ये देखिए, यदि यहाँ पे हम कहते 16 होता तो 16 16 कर देता 39 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बड़ा अंक है, जाहिर सी बात है बड़ा आंसर आएगा। यदि यहाँ पे 15 होता तो कट जाता है, यानी 39, तो 39.4 तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये आपके नियर अबाउट 41.6 होगा। अब इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है, लेकिन इसका आंसर आएगा 41.6, मल्टीप्लाई करके कर लीजिएगा, नहीं तो कहिए तो हम कर देते हैं, यदि आपको वो भी करने में दिक्कत आएगा तो, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए, टेबल याद रखिए, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे इजली में। चलिए करते हैं 6 9 44, यानी हो जाएगा कितना 4 16 3 48 47 62, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई 39, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड करते हैं 15 से, चलिए तो 15 से डिवाइड करिए आप लोग भी, साथ में क्या करिए आप लोग, जहाँ बैठे हैं लाइब्रेरी में चाहे जहाँ बैठे हो, क्या करिए तो कितना हो जाएगा आपका 15 चौके 60 होगा ना, 15 चौके 60, 15 कम 15, 15 छक्का 90, यही ऑप्शन बनेगा ही 41.6।
आप कमेंट करिएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है, हमने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल से और एक अच्छे तरीके से बताया। नहीं तो ये क्वेश्चन लिटरली आपको करेंगे जब टेस्ट पे ना बैठ के, तो 20 से 25 मिनट आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। कि कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें आपको पेन ज़्यादातर नहीं उठाने होंगे। सारे क्वेश्चन को हमने शॉर्ट तरीका बताया, कैसे करेंगे, कैसे यूनिट का प्रयोग करेंगे, कैसे अप्रॉक्स वैल्यू लेंगे, मैंने बताया। आई होप आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, एक आपको दिखा देते हैं हम। ये लिखा है सिर्फ रेलवे के लिए, लेकिन वनडे एग्जाम में जहाँ भी मैथ आते हैं, सारे वनडे एग्जाम में आप मैथ की प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन बनेंगे। आई होप आपको ये क्लास काफ़ी अच्छा लगा हो। जितना अच्छा होगा मैं उतना अच्छा आपको कंटेंट डिलीवर करूँगा। ठीक है, तो आप चैनल को सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।